एक बेवा औरत और बंदर की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बंदर ने अपनी वफादारी का एक ऐसा सबूत दिया कि जिसे देखकर गांव वाले तो हैरान ही रह गए। बेवा बुढ़िया औरत की मदद के लिए और उसके भूखे बच्चों के लिए इस बंदर ने सेहरी के वक्त दूध बेचा और बुढ़िया के घर का खर्च चलाता रहा। फिर जो हुआ उसे जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना था और सेहरी का वक्त था। सारा गांव अपने घर में खाने पीने में मशगूल था। औरतें किचन में खाना बना रही थीं, बच्चे खुश थे और मर्द हज़ारात गप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि रमजान मुबारक की पहली सेहरी थी। हर घर में रौनक लगी हुई थी। ऐसे में रुकैया, जो एक बूढ़ी और बेवा औरत थी, अपने छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी बकरी का खालिस दूध बेचा करती थी। उसके पास एक ही बकरी थी जिससे उसके घर का गुजर बसर हो रहा था। उसके शौहर का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था। शौहर के मरने के बाद उसके पास यही एक बकरी थी जिसका दूध निकालकर वह गांव में बेचा करती और इससे ही अपने बच्चों का पेट पालती। हार नहीं मान सकती थी। अगर वह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती तो उसके बच्चों का क्या होता? उसके बच्चे तो भूखे रह जाते ना। अभी भी वह सेहरी में मटका लिए गली गली घूम रही थी और आवाज लगा रही थी, बकरी का ताजा दूध ले लो, ताजा दूध लाई हूं। गली गली आवाज लगाती वह मटके में दूध लेकर घूम रही थी। तभी एक दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। कहने लगी, रुकैया बीबी, रुको रुको, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। रुकैया बीबी ने जल्दी से उसे प्याले में दूध डालकर दिया और रकम लेकर आगे बढ़ गई। इस तरह गांव वाले उससे दूध ले लिया करते थे। उसका दूध खालिस और साफ सुथरा होता था। उसकी बकरी बहुत मीठा दूध दिया करती थी। शायद यह अल्लाह का करम ही था कि जिसने शौहर के मरने के बाद उसके लिए बकरी से रिज़्क़ का जरिया बना दिया। रुकैया बीबी साथ साथ लोगों के घरों में काम भी किया करती थी। 5-6 घरों के वह कपड़े वगैरह भी धोती और उनके घर में झाड़ू और सफाई का काम करती, जिससे कुछ पैसे उसके हाथ आ जाया करते थे, जिनसे वह अपने घर का खर्च चला रही थी। रुकैया बीबी के घर की अगली गली में ही एक दूध वाले की दुकान थी। उस दूध वाले का नाम असलम था। असलम निहायत ही लालची और खुदगर्ज इंसान था। लालच उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने दूध में मिलावट किया करता था। हालांकि उसकी बड़ी सी दुकान थी और उसका भैंसों का पाड़ा था, जिससे वह हर रोज दूध निकालकर अपनी दुकान में लाता, लेकिन उसका दूध इतना नहीं बिकता था जितना कि रुकैया बीबी का बिकता था। इस चीज से वह काफी ज्यादा हसद करता था कि आखिर मेरा दूध क्यों नहीं बिकता, हालांकि मैं भैंसों का दूध लेकर आता हूँ और गाय का भी मेरे पास मिलता है। इस बुढ़िया के पास तो एक ही बकरी है जिससे दूध निकालकर यह गली गली घूमती है। ये बात असलम से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह उसे इस तरह तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकता था। हालांकि वह बेचारी बेवा औरत थी, अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। असलम को लगता था कि रुकैया बीबी की वजह से ही उसका कारोबार नहीं चलता। अगर यह औरत घर घर जाकर दूध न बेचे तो गांव वाले मुझसे ही दूध खरीदा करेंगे। इस बुढ़िया की वजह से ही मेरा कारोबार नहीं चलता और मेरा दूध नहीं बिकता। रोज ही मेरा दूध खराब हो जाता है। मैं इसे कोई ना कोई सबक सिखाकर ही रहूंगा। इसका हिसाब तो होकर रहेगा। वह दिल में हसद लिए सोच रहा था। उसके दिल में आग लगी हुई थी। जब तक रुकैया बीबी का शौहर जिंदा था, उसे इस तरह घर से बाहर नौकरी के लिए नहीं निकलना पड़ा था और न ही वह लोगों के घरों में काम करने जाती थी। उसका शौहर एक लकड़हारा था। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में जाकर बेचकर आ जाता। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी और उसकी बीवी और बच्चों का पेट भी पल जाया करता था। रुकैया बीबी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही अल्लाह ताला ने उसके शौहर को अपने पास बुला लिया। शौहर के जाने के बाद उन्होंने तरह तरह के हालात का सामना किया। जब तक शौहर जिंदा था, किसी की जरूरत नहीं थी कि उस पर उंगली उठा सके, मगर शौहर के जाने के बाद लोगों ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई, मगर वह सब कुछ खामोशी के साथ सह गई। उसे अपने बच्चों का पेट भी तो पालना था। जब सुबह के वक्त वह मटका उठाए गली गली दूध बेचने जाती तो कुछ औरतें उस पर तंज करती और उसे कोई ना कोई बात सुना ही देती। वह चुपचाप आंसू पोंछती हुई वहां से निकल जाती। लोगों की बातों को अगर उसने दिल पर लेना शुरू कर दिया तो फिर उसके बच्चों का क्या होगा, यह सोचकर ही वह आगे बढ़ जाती। लेकिन अब असलम के दिल में उसके लिए नफरत भर चुकी थी। एक दिन असलम का मुलाजिम उससे कहने लगा, मेरे जहन में एक मंसूबा आ रहा है। अगर इस बुढ़िया का कारोबार ही बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा?
असलम ने कहा कि ऐसा ही होकर रहेगा, तुम देखना, इसका दूध कोई भी नहीं खरीदेगा और सारे के सारे मुझसे ही खरीदेंगे। यह कहकर दोनों ने एक शैतानी कहका लगाया था। आज भी जैसे ही रुकैया बीबी सहरी के लिए उठी, उसने जल्दी जल्दी बकरी से दूध निकाला और उसे मटके में भर लिया। एक प्याला अपने बच्चों और अपने लिए निकाल कर रखा और अपने बच्चों से कहने लगी, मेरे बच्चों, मैं अभी आती हूँ वापस, तुम्हारी माँ दूध बेचने जा रही है। यह कहकर वह वहां से बाहर निकली और गली गली जाकर आवाज लगाने लगी, ताजा दूध ले लो, ताजा दूध ले लो। इसी वक्त गांव के कुछ लोग घरों से बाहर निकले थे दूध लेने के लिए, लेकिन असलम के नौकर ने एक चीख मारी, अरे लोगों, ये तो दूध में पानी मिलाती है और इसका दूध खराब है, इससे लोगों को बीमारी लग जाती है। खबरदार जो इससे दूध खरीदा। हमने भी खरीदा था, मुझे तो शदीद किस्म की बीमारी हो गई है। ये अपने दूध में पानी भी मिलाती है और कोई खास दवा भी मिलाती है ताकि इसका दूध अच्छा हो, लेकिन यह खालिस दूध नहीं है। लोग उसकी बात सुनकर रुकैया बीबी को गुस्से से घूरने लगे और कहने लगे, बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आती? तू दूध में पानी मिलाकर बेचती है? असलम ने मोहल्ले के कुछ लोगों को पैसे दिए थे, उन्होंने भी इस बात की गवाही दी, हाँ, इसका दूध तो बहुत खराब है, यह दूध में पानी मिलाती है। वे सब लोग पैसों की बोली बोल रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने दूध रुकैया के मुंह पर दे मारा और कहने लगे, तुझे शर्म आनी चाहिए, किस किस्म की औरत है तू? हम तुझ पर तरस खाकर तुझसे दूध लिया करते थे और तू हमारे साथ धोखा करती रही। रुकैया बीबी रोते हुए अपने घर आई और दरवाजे में ही बैठकर रोने लगी। उसके ग्राहक उससे छिन चुके थे। बेइख्तियार उसके दिल से एक आह निकली, या अल्लाह, तू देख रहा है ना कि मैं धोखेबाज हरगिज नहीं हूं। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया और मैं खालिस दूध बेचा करती हूं और हलाल रिज़्क कमाया करती थी। रुकैया बीबी एक उम्मीद के साथ दोबारा उठी। उसने सोचा, यहां मोहल्ले वाले तो सब मेरे खिलाफ हो चुके हैं, थोड़ा दूर जाकर देखती हूं, शायद कोई दूध खरीद ले, सुबह राशन के लिए कुछ पैसे ही आ जाएंगे, बच्चे भूखे हैं। इतना सोचकर उसने अपना मटका उठाया और सर पर रखकर चल पड़ी। थोड़ा ही दूर गई थी कि उसकी नजर एक बंदरिया पर पड़ी जो रास्ते में जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था और खून तेजी के साथ बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी तकलीफ में है। यह देखकर रुकैया बीबी को बहुत तकलीफ हुई थी। वह बेइख्तियार आगे बढ़ी और उसने उस बंदरिया के पैर से वह कांटा खींचकर निकाला और अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। रुकैया बीबी एक हमदर्द औरत थी। उसने सोचा, यह तो बेजुबान जानवर है, यह भी अल्लाह की मखलूका है, न जाने इसको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा। यह सोचकर ही उसने उसके जख्मों की मरहम पट्टी शुरू कर दी। वह जानती थी कि इस बंदरिया की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने उसे अंदर बैठाया और जो कुछ भी उसके घर में उस वक्त खाने के लिए था वह उसने बंदरिया के आगे पेश कर दिया। बंदरिया बूढ़ी औरत को देख रही थी जैसे वह उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। बंदरिया अब रुकैया बीबी के घर में ही रहने लगी। धीरे धीरे वह ठीक हो गई थी, लेकिन वह अब यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह रुकैया बीबी का हाथ भी बटाती, कोई काम होता तो वह उसे करने की पूरी कोशिश करती थी। रुकैया बीबी यह देखकर बहुत खुश होती थी क्योंकि उसे भी वह बंदरिया अपने बच्चों की तरह अजीज हो गई थी। एक दिन इफ्तार का वक्त था। रुकैया बीबी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 ही रोटियों का आटा मौजूद था जिसे रुकैया बीबी ने गूंधा और 2 रोटियां तैयार की। सब लोग इफ्तार के लिए बैठ गए थे। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रुकैया बीबी ने बेइख्तियार दरवाजे की जानिब देखा और पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं एक अल्लाह का बंदा मुसाफिर हूँ, मुझे दूसरे गांव जाना है और मुझे अभी बहुत भूख भी लगी है, मेरा रोजा भी है, इफ्तार का वक्त है, अगर आपके घर में कुछ भी खाने के लिए है तो खुदा के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। रुकैया बीबी ने बेइख्तियार 2 रोटियों की जानिब देखा और फिर अपने बच्चों के चेहरों की तरफ, जहां बेबसी और न जाने क्या क्या एहसासात थे। उसने फौरन से एक रोटी अपने हिस्से की उठाई और दरवाजे की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। चेहरे पर नूर था, सफेद पगड़ी बांधी हुई थी, सफेद कुर्ता शलवार कमीज पहना हुआ था और हाथ में तस्बीह थी। रुकैया बीबी ने कहा, आप अंदर आइए और हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। वह रुकैया बीबी का शुक्रिया अदा करते हुए अंदर आए, कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी औरत हो, मैं मुसाफिर हूँ, आज रात यहाँ ठहरूंगा,
और सुबह निकल जाऊंगा। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। यह कहकर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हो गए। रुकैया बीबी को ऐसा लगा कि पूरा घर रोशनियों से भर गया है। उन्होंने उन्हें इफ्तारी करवाई और अल्लाह वाले बुजुर्ग इसके बाद इबादत में मशगूल हो गए। रुकैया बीबी ने देखा कि वह सारी रात इबादत में लगे रहे। सुबह सादिक के वक्त ही वह उठे और कहने लगे कि अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह चल दिए। रुकैया बीबी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग को रुखसत करके वह घर आ गईं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह मंजर किसी और ने भी देखा था। अस्सलम का नौकर जो उस वक्त गली के कोने में खड़ा था, उसने यह सारा मंजर देखा और उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आ गया। वह जल्दी से अस्सलम के पास गया और उसे सारी बात बताई। फिर दोनों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया और रुकैया बीबी के घर के बाहर सारे गांव वालों को जमा करके कहने लगे, गांव वालों, देखो हमारे गांव में किस तरह की बेहयाई फैलाई जा रही है। इस बेवा बुढ़िया को देखो, ये गैर मर्दों को रातों को घर में बुलाती है। इसका किरदार मुझे ठीक नहीं लगता। आज भी मैंने सुबह एक आदमी को यहाँ से निकलते देखा है। लगता है ये उसका इश्क है। शौहर तो मर गया है, अब यह इश्क माशूकी कर रही है। हमारे गांव की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। मारो इसे और निकालो यहाँ से। सब गांव वाले रुकैया बीबी के घर के बाहर जमा थे और सब चीख रहे थे, बाहर निकल, आज तो जैसी बदकार औरत का हम खात्मा करके ही रहेंगे। रुकैया बीबी का दिल सहम गया था। बच्चे रोते हुए मां से लिपट गए थे। रुकैया बीबी ने जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और कमरे में अपने बच्चों के साथ छुपकर बैठ गई। सहमी हुई वह अपने अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। या अल्लाह, तू जानता है कि मेरा किरदार ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बड़ी नेक हूं और मैंने आज तक किसी गैर महरम को निगाह भरकर नहीं देखा। मैं अपने शौहर की वफादार हमेशा से रही हूं। यह मुझ पर कैसी आजमाइश आई है। गांव वाले उसके दरवाजे को बजाते जा रहे थे, बाहर निकल, तू जैसी औरत की हमारे गांव में कोई जगह नहीं है, निकल जा यहां से। लेकिन रुकैया बीबी दरवाजा नहीं खोल रही थी। वह जानती थी कि अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो ये जालिम लोग उन्हें उनके बच्चों समेत मार डालेंगे। उधर अस्सलम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका मंसूबा कामयाब हो गया था। मोहल्ले के लोग उसकी चाल में फंस चुके थे। जब काफी देर तक रुकैया बीबी ने दरवाजा न खोला तो लोग चीख चीख कर वहां से चले गए। रुकैया बीबी रो रो कर अपने अल्लाह से दुआएं करती रही। अगली सुबह रुकैया बीबी उठी और डरते डरते अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और जिन घरों में काम किया करती थीं, वहां चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाजा खोला। उसने रुकैया बीबी को सर से लेकर पांव तक देखा और फिर कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुझे कौन सी आग लगी थी जो गैर मर्दों को घर में बुलाने लगी? शर्म कर, कैसी हरकतें करती हैं। हमारे भी घर में जवान बेटियां हैं। आखिर गांव की बेटियों पर क्या असर पड़ेगा तुझसे? तुझे तो जरा शर्म ना आई रुकैया? बीबी रोते हुए कहने लगी कि बीबी, खुदा का खौफ कर, मैं ऐसी औरत हरगिज नहीं हूं। अल्लाह की लाठी बे आवाज है जिसने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है। तू देखना कि उसका क्या हश्र होगा। मैं ऐसी औरत हरगिज नहीं हूं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं बद किरदार नहीं हूं। वह तो अल्लाह के बुजुर्ग थे जो मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा था और मैंने उनको खाने के लिए दिया। वह मुसाफिर थे, मैंने सिर्फ उनकी मदद की थी। और तुम लोग मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हो? तुम लोगों की जुबान नहीं कांप रही कि किस तरह की बातें तुम कर रहे हो? रकिया बेगम ये कहते हुए रो पड़ी थी। उनकी आवाज कांप रही थी और वह जल्दी से वहां से निकल गई। सब औरतों ने उसको अपने घर में काम पर आने से मना कर दिया था। रुकैया बीबी रोते हुए अपने घर आ रही थी कि रास्ते में उसको असलम मिला था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। और वह कहने लगा कि बुढ़िया, देख लिया ना अपना अंजाम। तुझ पर ऐसा इल्जाम लगा है कि तू सारी जिंदगी भी अपनी पारसाई की लोगों को गवाही देगी तो तुझ पर यकीन कोई नहीं करेगा। मेरा काम तो हो गया है, मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। रकिया बेगम कांपती हुई आवाज में कहने लगी कि अल्लाह के कहर से डरो। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। जब उसकी पकड़ आती है तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। गांव वाले अब रुकैया बीबी के पीछे ही पड़ चुके थे कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। उनकी बेटियों पर गलत असर पड़ेगा। रुकैया बेगम आज रोते हुए अपना सामान बांध रही थी। आज हमें यह घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, जिस घर की बुनियाद उन्होंने कई साल पहले
अपने शौहर के साथ रखी थी कि इस घर में उसके शौहर के साथ उसके यादगार लम्हे गुजरे थे, लेकिन आज उसे इस घर को छोड़कर जाना ही था। रोते हुए वह सामान बांध रही थी और बंदरियां भी उसकी भरपूर मदद कर रही थी। आज वह भी बड़ी उदास थी, जैसे वह भी बुढ़िया के दर्द को महसूस कर रही है। रुकैया बीबी ने बंदर और अपनी एक बकरी और अपने बच्चों समेत उस घर को अलविदा कहा और चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। वह नहीं जानती थी कि उसकी मंजिल क्या है और उसने कहाँ जाना है, बस वह चलती जा रही थी। चलते चलते जब वह जंगल में पहुंची और शाम होने को आई थी, जब उसकी नजर अचानक एक झोंपड़ी पर पड़ी थी। बंदरियां भागती हुई झोंपड़ी की तरफ गई। बूढ़ी औरत भी झोंपड़ी के पास आई। झोंपड़ी में झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था, पूरी झोंपड़ी खाली थी। बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मेरे लिए ये सबब बनाया कि तूने मुझे एक छत दी ताकि मैं अपना सर छुपा सकूं। इसके बाद वह बुढ़िया जंगल के पास इस झोंपड़ी में रहने लगी थी। असलम बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि रुकैया बीबी जो उसके रास्ते का कांटा थी, अब वह कांटा उसके रास्ते से हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वह खुश था कि लोग अब मुझसे दूध खरीदा करेंगे। मैं जितना भी पानी मिला लूं, किसी को पता वैसे भी नहीं चलने वाला। मगर वह नहीं जानता था कि अल्लाह देख रहा है और बेशक वह बेहतर इंसाफ करने वाला है। इधर रुकैया बीबी झोंपड़ी में रह रही थी। रुकैया बेगम ने आज जैसे ही अपनी बकरी का दूध निकाला तो बंदरिया ने कुछ ऐसे इशारे किए जिनको रुकैया बीबी समझ चुकी थी। बंदरिया बार बार ऐसा कुछ कह रही थी कि मुझे मटका दो, मैं ले जाती हूँ। इस बंदरिया ने दूध का मटका उठाया और गांव की तरफ निकल पड़ी। इस जंगल के पार एक दूसरा गांव भी था। वह इस गांव की तरफ गई थी। जानती थी पिछले गांव में लोग उससे दूध हरगिज नहीं खरीदेंगे क्योंकि रुकैया बीबी से वह शदीद नफरत करने लगे थे। सो वह बराबर वाले गांव में ले जाकर दूध बेचने लगी। बंदरियां कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन हर छोटे बड़े के आगे मटका कर देती, जैसे कह रही हो कि मुझसे दूध खरीद लो। लोग इस अजीबो गरीब तरीके को देखकर इस बंदरिया से दूध खरीद लेते थे क्योंकि यह एक अनोखा मंजर था जिससे गांव वाले काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। छोटे बड़े सब उसके पास जमा हो जाते और हर कोई दूध खरीद लिया करता। बंदरियां सबके आगे हाथ फैलाती। लोग उससे प्यालों में दूध लेते और पैसे उसके हाथ पर रख देते। बंदरिया ने सारा दूध बेचा और पैसे लेकर जल्दी से घर आ गई। उसने रुकैया बीबी को सारे पैसे दिए। कोई अभी भी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने वो पैसे लिए और दुकान से घर के लिए राशन ले आई। रुकैया बेगम घर आई। उसने आटा गूंधा और रोटियां बनाना शुरू की। उसकी आंखों से बार बार शुक्र के आंसू बह रहे थे। रोटियां बनाकर उसने अपने बच्चों को भी खिलाई और इस बंदरिया के आगे भी रख दी और उसको प्यार से देखने लगी। रुकैया बेगम सोचने लगी कि इंसान कितना जालिम है। इस बेजुबान जानवर को ही देख लो, इसकी मैंने थोड़ी सी मदद की थी और आज ही हम पर इतना बड़ा एहसान कर रहा है। अगले रोज बंदरिया फिर से दूध लेकर गांव की तरफ चली गई। बोलना इसको आता नहीं था, इसीलिए अजीबो गरीब आवाजें निकालती और लोग उसके पास जमा हो जाते। लोगों का एक हुजूम होता जो उस बंदरिया के पास जमा रहता। लोग उससे दूध खरीदते और पैसे उसके हाथ पर रख देते। जल्द ही इस बंदरिया की धूम पूरे गांव में मच गई थी। यह खबर जब असलम तक पहुंची कि रुकैया बीबी के बंदर की हर जगह धूम मची हुई है और उसका काम अभी भी खूब चल रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि आज इस बंदरिया को हम खत्म कर देंगे। आज जब सहरी के समय बंदरिया दूध लेकर बेचने के लिए निकली तो असलम अपने दोस्त के साथ बंदरिया को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उनकी नजर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पर पड़ी जो बंदरिया के करीब आकर उसे प्यार से देख रहे थे। ये वही बुजुर्ग थे जो रुकैया बीबी के घर में एक रात के लिए ठहरे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने प्याले में दूध उससे लिया और कुछ पैसे बंदरिया के हाथ पर रख दिए। वे बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, वे अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदे थे जिन्हें अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा था ताकि वे लोगों को दीन की रोशनी में लेकर आएं। आहिस्ता आहिस्ता यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि रुकैया बीबी तो बीमार पड़ी है और उसकी बंदरियां पूरे गांव में दूध बेचती है। तो मोहल्ले के लोग रुकैया बीबी के खिलाफ साजिशें करने लगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सब लोगों को जमा किया और कहा, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, ये बंदरिया तुम जैसे इंसानों से बेहतर है। उन्होंने बंदरिया को शफकत से देखा और कहने लगे, ऐ बेजुबान जानवर, तुम इंसानों से बेहतर निकले हो।
तुम एक बीमार और बेवा औरत के बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हो और मेहनत कर रहे हो। फिर मोहल्ले वालों से कहने लगे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग एक पाकबाज औरत पर तोहमत लगा रहे हो। मोहल्ले के लोग कहने लगे, देखो अब ये बूढ़ा हमें समझाएगा, जरूर इसका भी कोई ना कोई चक्कर इस बुढ़िया के साथ ही होगा, तभी तो आ गया है इसकी तरफदारी करने। इसे शायद नहीं पता कि यह बुढ़िया कितनी चालाक है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ नादानो, तुम पर गफलत छा चुकी है, तुम्हारे दिलों पर मुहर लग चुकी है और तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती। तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारे बीच खड़ा यह शख्स असलम तुम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनकर गांव वाले चौंक गए थे। उन्होंने असलम को देखा, वह भी बेइख्तियार चौंक उठा था। दिल ही दिल में कहने लगा कि यह बूढ़ा मेरा नाम क्यों ले रहा है और न जाने पता नहीं कहां से आ गया है। असलम ने जल्दी से चिल्लाकर दिखाया और कहा, यह बूढ़ा इस बुढ़िया के साथ मिला हुआ है। उस रात यही बूढ़ा तो उसके घर से निकला था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहने लगे, ऐ अल्लाह, ये लोग हिदायत से बहुत दूर जा चुके हैं, अब तेरे फैसले का ही इंतजार है। असलम दिल ही दिल में सोचने लगा, आखिर कब तक यह बंदरिया मुझसे बचेगी, कब तक जिंदा रहेगी। वह बुढ़िया तो इसी तरह भूख से मर जाएगी। मैं इस बंदरिया को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। जब यह मर जाएगी तो फिर कैसे वह बुढ़िया दूध बेचा करेगी। वह तो बीमार है और चारपाई से लग गई है। यह कहकर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। एक दिन असलम अपनी दुकान में खड़ा था जब उसने देखा कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए थे और उसकी दुकान पूरी हिलने लगी थी। तेज हवाएं चलने लगीं और उसका सारा दूध जमीन पर गिरकर इधर उधर बहने लगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे कि यह क्या हो रहा है। गांव के लोग हैरान निगाहों से असलम की दुकान को ही देख रहे थे। देखते ही देखते असलम की दुकान में आग भड़क उठी थी। लोगों ने जल्दी जल्दी पानी डालना शुरू किया, लेकिन वह आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। असलम परेशान हो गया था। यह कोई आम आग नहीं थी, यह अल्लाह का कहर था। लेकिन असलम कहने लगा, यह जरूर किसी की साजिश है। उसकी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। कहने लगा, जरूर यह उस बुजुर्ग ने किया होगा। यह तो मेरे लिए मुसीबत बनकर आया है। अब मैं एक ऐसा वार करूंगा कि यह सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। असलम ने एक खतरनाक योजना बनाई और एक आदमी को पैसे देकर कहा, फुला जंगल के पास एक झोंपड़ी है और वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती है। तुझे वहां जाना है और उस बुढ़िया की इज्जत लूटनी है। वहां पर कोई भी नहीं होता, वह अकेली है और बीमार चारपाई पर पड़ी है। खबरदार, मेरा नाम हरगिज नहीं आना चाहिए। वह आदमी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, फिक्र ही ना करो असलम भाई, समझो आपका काम हो गया। उधर रुकैया बीबी बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। वह अभी तक सेहतयाब नहीं हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी और रुकैया बीबी ने आवाज दी, कौन है? उस शख्स की आंखों में दरिंदगी थी और वह मुस्कुराते हुए कहने लगा कि ऐ बुढ़िया, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ। रुकैया बीबी का दिल कांप गया था। रुकैया बीबी कहने लगी, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, चला जा यहाँ से। रुकैया बीबी ने कांपती हुई आवाज में कहा था, मगर वह शख्स अंदर आया और जैसे ही रुकैया बीबी की तरफ बढ़ने लगा, उसी वक्त वह बंदरिया छत से कूदी और सीधे उसने उस शख्स के मुंह पर हमला कर दिया। बंदरिया ने उस दरिंदे इंसान का मुंह नोच लिया। वह चीखने लगा, बचाओ बचाओ। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। वह बंदरिया भागती हुई अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कुछ इशारे कर रही थी, जैसे बहुत कुछ बुरा हो गया है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और शफकत से बंदरिया के सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, मैं जानता हूं कि वह असलम अभी तक बाज नहीं आया, लेकिन अब की बार उस पर आखिरी बार अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है। उधर वह दरिंदा इंसान जख्मी हालत में गांव पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे से खून बह रहा था, जगह जगह नाखूनों के निशान थे। लोग कहने लगे, अरे यह तो असलम का दोस्त है, इसको क्या हुआ है? इसको किसने मारा है? वह आदमी चीखते हुए कहने लगा, वह बंदरिया, उसने मुझ पर हमला किया है। मुझे उस बुढ़िया के घर भेजा गया था, मगर उस बंदरिया ने मुझे बर्बाद कर दिया। गांव वालों के होश उड़ गए थे। वे समझ गए थे कि असलम उन्हें धोखा देता रहा था। वह बंदरिया तो मासूम बच्चों और बेवा औरत के लिए कमा रही थी। गांव वालों को अफसोस होने लगा कि हमने एक नेक औरत पर झूठे इल्जाम लगाए, उसकी किरदार कशी की। इसी वक्त असलम के घर से चीखों की आवाज आने लगी।
बचाओ, मुझे बचाओ। मोहल्ले के लोगों ने चीख सुनी तो भागते हुए उसके दरवाजे तक पहुंचे थे। वे दौड़कर दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अंदर का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। असलम जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके हाथ जैसे जानवरों के हाथों में बदल गए थे। अजीब तरह के बड़े बड़े नाखून, पैरों के बड़े बड़े नाखून, जिस्म पर अजीब तरह के बाल उग रहे थे और वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। लोग उसे देखकर डर के मारे पीछे हट रहे थे। असलम किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंग रहा था, जिसे देखकर हर किसी की आंखों में खौफ था। वह चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वह चीखते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। असलम चीखते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने ही यह सब किया था। उसकी जुबान भी इख्तियार में नहीं थी, वह खुद ही सब कुछ उगल रही थी। कहने लगा, मैंने ही रुकैया बीबी का धंधा रुकवाने के लिए उस पर तरह तरह के इल्जाम लगवाए। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उसके घर में इफ्तारी करने आए थे और उससे मदद मांगने आए थे। उसने तो सिर्फ उसकी मदद की थी, लेकिन मैंने उस पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया और फिर उस बंदे को भी मैंने ही भेजा था ताकि वह उसकी इज्जत लूट ले। लेकिन उस बंदरिया ने सारा काम खराब कर दिया। मैंने उस बंदरिया को भी मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी बच गई। गांव वाले समझ चुके थे कि यह सारी असलम की साजिशें थीं, जिनका शिकार वे लोग भी हो गए थे। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया कि हम लोग उसकी बातों में आ गए और हमने एक पाकबाज औरत पर इल्जाम लगाए। हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। गुस्से से गांव वाले उसके पास गए और असलम का मुंह नोचने लगे। कोई उसके कपड़े फाड़ने लगा और कोई उसे मारने लगा। असलम की सांसें उखड़ने लगी थी। कुछ ही मिनटों के बाद उसने तड़पते हुए अपनी जान दे दी। आखिरी मंजर उसकी आंखों में जैसे बस गया था। उसकी आंखें खतरनाक हद तक खुली हुई थीं, जैसे कोई खौफनाक मंजर वह देख रहा हो। असलम की दर्दनाक मौत और उस पर नाजिल होने वाले अजाब से सबने इबरत पकड़ी थी। इसके बाद गांव वाले शर्मिंदगी से रुकैया बीबी की झोंपड़ी के पास गए और उससे कहने लगे, हमें माफ कर दो बीबी, हमने तुम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, तुम्हें सताया और तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकाल दिया। हमें माफ कर दो, हम अल्लाह के कहर से डर गए हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें वापस अपने गांव आ जाना चाहिए, हम तुम्हें इज्जत के साथ यहाँ से ले जाने आए हैं। इसके बाद वे लोग रुकैया बीबी को इज्जत के साथ उसके घर वापस लाए थे और दोबारा से सब लोग रुकैया बीबी से ही दूध खरीदने लगे। वह बंदरियां भी अब रुकैया बीबी के साथ रहने लगी थी। जालिम अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। गांव वाले अब रुकैया बीबी की बहुत इज्जत करते थे। रुकैया बीबी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि उसने इतनी बड़ी आजमाइश से उसे निकाल दिया था। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यकीन होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमारे साथ है। दूसरों का बुरा करने वाले कभी भी सुख नहीं पाते और न ही कभी उनके साथ अच्छा होता है। जब इंसान भूल जाता है कि अल्लाह देख रहा है तो फिर उसे ऐसी ही सजा मिलती है। उम्मीद है कि आपको यह इबरतनाक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।